अनडाइल्यूटेड मैसेज, यानी कि बिना मिलावट का संदेश, ये प्रचारक के जीवन में होना बहुत जरूरी है। द प्रीचर शुड प्रीच ए कंसिस्टेंट गॉस्पेल मैसेज विदाउट ऑल्टरिंग इट्स कंटेंट। एक प्रचारक को लगातार सुसमाचार को प्रस्तुत करते रहना है, बिना उसमें किसी भी चीज को जोड़े। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और दूसरा पद। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा पद। पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं आज प्रचारकों के लिए है, सेवक करने वालों के लिए है, कि वो सुसमाचार को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करें जो कि जो लोगों को आकर्षित करे। लोगों को वो एक सुसमाचार देना चाहते हैं, लेकिन सुसमाचार को एक ऐसे रूप में देना चाहते हैं जिसके द्वारा लोग सुसमाचार के प्रति आकर्षित हो जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, सुसमाचार में फेर बदल करते हैं, सुसमाचार को बदलते हैं, सुसमाचार में बदलाव को लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सुसमाचार को प्रेजेंट नहीं करेंगे एक यूनिक तरीके से, एक स्पेशल तरीके से, तो लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे। तो सुसमाचार को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो लोग सुसमाचार के साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सुसमाचार अपने आप में कमजोर है। अगर हम पौलुस की बात कहें, पौलुस एक ऐसे समय का व्यक्ति था और ऐसे लोगों के बीच में काम करता था जो बहुत ज्ञानवान लोग थे। वो यहूदियों के बीच में काम करता था, वो यूनानियों के बीच में काम करता था। इसलिए वो कहता है कि जो यहूदी हैं वो लोग चिन्ह की मांग करते हैं और जो यूनानी है वो ज्ञान की खोज करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, उनके डिमांड के अनुसार सुसमाचार को प्रस्तुत नहीं कर रहा है। यहूदी लोग बोल रहे हैं कि हमें चिन्ह दिखाओ, हमें चमत्कार दिखाओ। यूनानी लोग बोल रहे हैं कि हमें हमसे ज्ञान की बातें करो। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैंने एक बात ठान लिया कि भले ही लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, लोगों के डिमांड कैसे हो, लोग चाहे सुनना कुछ चाह रहे हैं, उनकी मांग कैसी भी हो, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा, मैं सुसमाचार को नहीं बदलूंगा। मैं केवल एक ही चीज का प्रचार करूंगा और वो है मसीह, और वो मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया है। मैं केवल लोगों के बीच में मसीह, मैंने ये ठान लिया है। वो कहता मैंने ठान लिया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात का प्रचार नहीं करूंगा। और आज भी हम देखते हैं प्रियो कि हमारे बीच में बहुत सारा चीज है जो हमको लगता है कि हाँ, अगर हम गॉस्पेल को ऐसे प्रस्तुत करें तो बड़ा अच्छा होगा। तो गॉस्पेल को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे हैं। गॉस्पेल में बहुत बदलाव ला रहे हैं, गॉस्पेल को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें लगता है कि इसके द्वारा लोग आकर्षित होंगे। लेकिन हम इसमें भूल जाते हैं कि सुसमाचार अपने आप में ही इतनी सामर्थ रखता है कि वो लोगों को बचा सकता है। सुसमाचार को बाहरी रूप से सामर्थ की आवश्यकता नहीं, सुसमाचार खुद एक सामर्थ है, और सुसमाचार अपने आप में ही सामर्थ है। हाँ, और ये क्लियरली हम देख पा रहे, जैसे कि लास्ट संडे को भी हमने मुक्ति मार्ग नाम के कल्ट को एक्सपोज किया, और काफ़ी सारे लोग हैं जैसे प्रचारक हैं, विकास मसीह जैसे प्रचारक है, जो वेद में से यीशु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो रियल जो मैसेज है, रियल जो सच्चा गॉस्पल है उसको डाइल्यूट कर देते हैं, जैसे पास्टर मोनिश ने कहा, ताकि उन लोग को अट्रैक्ट करें। और मुक्ति मार्ग को फॉलो करने वाले लोगों का भी क्या कंटेंशन है, क्या आर्ग्यूमेंट है, अरे इस तरीके से उनको समझ में आएगा और उनको अट्रैक्टिव लगेगा। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए जो है गॉस्पल को ही चेंज कर देते हैं, और ये एक प्रचारक की शोभा बिल्कुल नहीं है, जैसे पास्टर मोनिश एक्सप्लेन करें। सो जस्ट मैं ये ऐड करना चाहता था पॉइंट को और रेलेवेंट बनाने के लिए। और हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि हमसे ज्यादा है। तो जब हम चेंज कर रहे हैं सुसमाचार को, हम एडिट कर रहे हैं, उसमें हम बदलाव ला रहे हैं, उसको हम अट्रैक्टिव बना रहे हैं, लोगों के उसको आकर्षित बना रहे हैं, तो मुझे कई बार लगता है कि क्या जब यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, या फिर यीशु मसीह ने जब ये सुसमाचार दिया और पौलुस जब प्रचार कर रहे थे और जब उनके द्वारा परमेश्वर ने लिखा, तो क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था कि सन 2020 में क्या होने वाला है? वो तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो आदि और अंत है। उसको मालूम था कि उस समय में क्या कंडीशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। परमेश्वर को मालूम था कि आज क्या कॉन्टेक्स्ट है, और परमेश्वर को मालूम है कि आज से 100 साल बाद भी क्या कॉन्टेक्स्ट होगा। लेकिन परमेश्वर ने एक ही सुसमाचार दिया, क्योंकि वो सुसमाचार में सामर्थ्य है। वो सुसमाचार कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सुसमाचार अपने आप में ही एक सामर्थ्य लेके जाता है, क्योंकि सुसमाचार का जो वस्तु है, सुसमाचार का जो ऑब्जेक्ट है, वो खुद यीशु मसीह है। और जहां पे यीशु मसीह है वहां पे वो सामर्थ्य ही बन
अपने आप में सामर्थ कैरी करता है, क्योंकि सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में है। सुसमाचार यीशु मसीह का संदेश है, और यीशु मसीह अपने आप में वो सामर्थ रखता है जो कि लोग, मनुष्य, कॉन्टेक्स्ट, प्रधानताएं, अधिकारी, सबके ऊपर वो शिरोमणि है। तो जब हम सुसमाचार को बदलने की बात करते हैं, हम परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर भी सवाल खड़ा कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो हम शायद बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं और हमने अपने स्कीम को लगाया, हमने बुद्धि को लगाया, और हम अपने आप को शाबाशी देते हैं कि अरे देखो मैंने कितना बढ़िया प्लान कर दिया और सुसमाचार को कितना बढ़िया से मैं प्रचार कर रहा हूँ। हम मूर्ख है अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं, नंबर 1। मतलब मूर्खों में अगर श्रेणी में अगर गिना जाए तो हम ही सबसे बड़े मूर्ख होंगे, अगर हम ये सोचते हैं कि सुसमाचार को बदल के अट्रैक्टिव बना के हम प्रस्तुत करके लोगों को प्रभु में लेके आएंगे। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। सुसमाचार को सुसमाचार रहने दीजिए, क्योंकि सुसमाचार अपने आप में ही सामर्थ्य लेके जाता है। पौलुस ने भी वैसे ही प्रचार किया, और हमारे लिए पौलुस खुद एक नमूना है। हम भी वैसे ही प्रचार करें। कुछ एक दो उसके पॉइंट बाद ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जी ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन सारे जवानों के लिए और उन सारे पास्टर्स के लिए, उन कलीसियाओं के लिए, जो कि गॉस्पल को जो है अपने तरीके से अट्रैक्टिव मत बनाए। जैसे कि एक चर्च के बारे में मैं जानता हूँ, वहाँ पर जाने को मौका नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर जाने का। साल में एक बार वहाँ पर उनका यूथ मीटिंग होता है, उड़ान है यूथ मीटिंग का, जिसमें सारे जवानों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलो ये गैदरिंग है, और वहाँ पर मूवी के सॉन्ग्स गाए जाते हैं। कुछ लोग रैप वगैरह करके गॉस्पल शेयर करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग शायरी वगैरह करते हैं। तो गॉस्पल को बाइबल में और अर्ली चर्च फादर्स ने ऐसे अलग अलग तरीके से गॉस्पल को शेयर नहीं किया। तो चलिए आज हम आपको दो शब्द शायरी के सुनाते हैं यीशु मसीह के बलिदान के बारे में। थोड़ा म्यूजिक आया, फिर थोड़ा से क्या था वो प्यार, क्या था वो क्रूज। नहीं भैया, हाथ जोड़ता हूँ, इस तरीके से आपको गॉस्पल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा गॉस्पल है वैसा गॉस्पल शेयर करो। यू आर कॉल्ड टू प्रीच, नॉट टू एंटरटेन। बस यही पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था। बस मोनिज आप कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल। और जैसा हमने पढ़ा भी बार बार, तो मैं बस एक और बार रिपीट करता रहा हूँ। यूनानी ज्ञान की खोज करते हैं, और जो यहूदी हैं वो चिन्ह की मांग करते हैं, लेकिन हम क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ है।